मोदी जी की गारंटी की जीत हुई है। कहीं ना कहीं नीतीश बाबू ने जो विकास की गंगा बिहार में बहाई, उस पर लोगों ने मोहर लगाई। माटी को सोना कर दे ऐसी कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। चारा बेच बाप गई जेल और संविधान बचाने निकले लौंडे नो भी फेल। भारतीय जनता पार्टी एक सच्चाई का नाम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ देश और देशवासियों की खिदमत कर रही है और सेवा कर रही है। मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। हमारा कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ मोदी जी हैं। पूरा देश खुश है, पूरा देश, बिहार खुश है, पूरा दिल्ली खुश है, पूरा देश खुश है। भारतीय जनता पार्टी में जो एक जीत होती है वो हर एक कार्यकर्ता की जीत होती है। एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि बोलती है कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो प्रधानमंत्री बनता है। कैसा लग रहा है आपको? एनडीए अभी प्रचंड बहुमत से आगे चल रही है। इससे बड़ी खुशी और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि बिहार हमारा जितना मतलब संघर्ष कर रहा था और दिन पे दिन आगे ही बढ़ती जा रही है हमारे, और ये हमारे जो विपक्ष है उनको मुंह तोड़ जवाब मिला है। और जो आज जैसे यहाँ पर लिट्टी चोखा की पार्टी भी रखी गई है, मोदी जी हमारे आ रहे हैं और प्रचंड जीत हुई है। जैसा पहले से अनुमान था वो सब सच साबित हुआ है कि बिहार हमारे सबसे ऊपर आए और फिर से एनडीए की सरकार बने। लालू यादव जी ने तो बहुत कुछ किया था महिलाओं के लिए। कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ चोरी, धोखाधड़ी, मारपीट, लूटपाट, और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। और जब नीतीश जी आए, नीतीश जी आने से पहले गड्ढा मिला था उनको और गड्ढे से वो सड़क तक लेकर गए, और आज मोदी जी कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। वहाँ पर मेट्रो है, हर तरह की सुविधा है। और जब नीतीश जी आए थे उस टाइम पूरे गड्ढे थे, पूरी बिहार सिर्फ लूट मार, चोरी डकैती इसी से जूझ रही थी। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मोदी जी को। मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। हमारा कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ मोदी जी हैं। श्रेय किसको देना चाहेंगी आप? इतने प्रचंड बहुमत से आगे निकल रहे हैं। मोदी जी को। मोदी जी को। जी हैं तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। और माटी को सोना कर दे ऐसी कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। थोड़े संस्कारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। थोड़े संस्कारी हैं जी। तो बिहार के लोगों को सच में रिश्ता निभाना आता है। और किस तरीके से, और आपको एक प्लस पॉइंट बताएं, जैसा आप अभी पूछ रही थी कि महिला, वहाँ पर जीविका दीदी के माध्यम से हर बहन को 10-10 हजार रुपए मिला है। और ये 10,000 रुपये जो वहाँ मिला है ना, उसका वहाँ पर बिजनेस है, बकरी पालन है, लोग छोटा मोटा बिजनेस करें, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, इस तरीके का महिलाएं वहाँ पर बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। सारा श्रेय मोदी जी ने, अगर ये योजनाएं नहीं चलाई होती, मोदी जी नहीं होते तो बिहार हम नहीं जीतते। तो मोदी है तो मुमकिन है। एक बिहारी सब पे भारी। हमने अभी तो बिहार जीता है, अब बंगाल की बारी है। ममता बनर्जी जी को आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे वो तैयारी कर ले। तेजस्वी जी तो ऐसे डूब चुके, तो अब ममता बनर्जी भी अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, हम आ रहे हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया, उसके बाद भी ये इतने बड़े बहुमत पे आगे जा रहे हैं और जीत रहे हैं। कैसा लग रहा है? आपने एक चीज़ देखा होगा, जब किसी को कुछ मिलता नहीं है ना, जैसे बच्चा जब रोता है तो रोटी नहीं मिलती, दूध नहीं मिलती, तो बच्चा खिलौने तोड़ता है, बच्चा नुकसान करता है। तो राहुल गांधी जी भी बच्चे हैं, उन्हें इटली चले जाना चाहिए अपने नानी के घर, अपनी मम्मी को लेके वो नानी के यहाँ चले। वो वहीं रहते हैं। अभी वो बड़े नहीं हुए हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि राजनीति होती क्या है। ठीक है, तो कुछ भी बोलने के पहले उनको सोचना चाहिए कि वोट चोरी कहाँ से होगी जी, काम किया है। इस बार महिलाओं की तरफ से ज़्यादा वोट आए हैं, तो उनका ऐसा क्या विजन मोदी जी ने बदला कि उन्होंने वोट दिया है? देखिए पूरे देश में, क्योंकि बिहार भी बहुत बड़ा, अभी सबसे पहले आप देखिए कि दिल्ली में जो रेखा गुप्ता जी की सरकार रही, तो हमने वादा किया था कि हम जमुना के ऊपर अपने पूर्वांचल बहनों का छठ का पर्व मनाएंगे, जो कि 11 सालों से बैन था। तो कोई ना कुछ काफ़ी मैसेज दिल्ली से भी गया कि जो हमारे साथ खड़ी रहने वाली सरकार है। इसीलिए महिलाओं ने, क्योंकि पूरे देश में जो सशक्तिकरण
मोदी जी के राज में महिलाओं का हुआ वो कभी नहीं हुआ। तो महिलाएं भी कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलकर, चाहे वो 10,000 अभी जो मोदी जी ने दिए हैं वहाँ पर, नीतीश सरकार ने दिए हैं, तो उससे महिलाएं बहुत खुश थी। उनको पता है कि मोदी जी ने जो कह दिया वो करेंगे, इस पर भी मोहर लगी। तेजस्वी यादव ने यह भी बोला था कि ताड़ी पे से बैन हटवा देंगे। इतने सालों से मेहनत करते करते बैन लगाया था इन लोगों ने, नीतीश जी ने। अब वो नीतीश जी ने ताड़ी पे से या नशे पे से बैन लगवाया था, और तेजस्वी यादव अब आकर के कह रहे थे कि ताड़ी पे से बैन हटा दिया जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं ये भी एक मुद्दा हो सकता है कि महिलाएं जो हैं वोट दे रही हैं। देखिए, महिलाएं बहुत जागरूक हैं अब, और महिलाएं, क्योंकि आपने देखा बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा शिक्षा, IAS IPS और सबसे ज़्यादा जो शिक्षित देश राज्य है वो बिहार है। तो ये इनका जो कहना कि ताड़ी पे से हम वोट आ देंगे, तो महिलाओं को भी लगा कि एक चुनावी वो है, और जो पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि ये भाजपा भी कह सकती थी, लेकिन भाजपा ने नहीं कहा। भाजपा ने कोई ऐसा चुनावी जो मैनिफेस्टो में लिख कर दिया वो पूरी, क्योंकि बिहार का विकास कहीं ना कहीं नीतीश बाबू के राज में विकास का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो इसके चलते महिलाओं ने मोहर लगाई, और एक बार पुण्य नीतीश जी की सरकार मुख्यमंत्री बनकर वो आ रहे हैं। और इतनी प्रचंड, इतनी ऐतिहासिक जीत आज तक एनडीए की कभी नहीं हुई। और भाजपा को भी बधाई दूंगी, सबसे ज़्यादा सीटें 92 या 91 सीट्स भाजपा लेकर गई है। तो मैं यही कहूँगी कि मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, और वहाँ पर उपस्थित जिन्होंने ग्राउंड स्तर पर सभी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। पूरा देश खुश है, पूरा देश, बिहार खुश है, पूरा दिल्ली खुश है, पूरा देश खुश है। पूरे देश ने नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है, और उस बात का उन्हें गर्व है कि हमने जो आशीर्वाद दिया है मोदी जी को मजबूत कर रहे हैं। मोदी जी ने भी झंडा उठा रखा है भारतीय जनता पार्टी का, और बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। प्रचंड बहुमत आया है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय जाता है वहाँ की सरकार जो आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए लगातार प्रयास कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार जो रोजगार पे काम कर रही है, जो दलितों पे काम कर रही है, जो हर वर्ग के, हर समुदाय के लिए काम करती है, सबके लिए योजना निकाल देती है। सीधे सीधे काम को वोट है, ये किसी जाति बिरादरी को वोट नहीं है, ये सिर्फ काम को वोट है। और जब काम पे जनता वोट देने का मन बना लेती है तो ऐसे ही जीतेंगे हम। जेडीयू ने ये भी पोस्ट किया है कि बिहार ने इस बार महिलाओं का विश्वास जीता है। मैंने कहा ना, सबसे पहले अगर किसी का आशीर्वाद है मोदी जी को, तो देश की जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनका है। उसके बाद युवा मोदी जी के साथ हैं। उसके बाद सभी जाति पंथ के लोग उनके साथ खड़े हैं। तो उसके बाद अनुसूचित जाति हो, सामान्य वर्ग हो, सब तो मोदी जी के साथ हैं, और उनके काम के साथ हैं। उनके काम को सराहना दी है। महिलाओं के लिए अभी तक क्या क्या किया है? देखिए, एनडीए चाहे बहनों के खाते में तो कहीं 2,000 कहीं 2,500 रुपये डालने की बात हो, वो उनके खाते में आते हैं। आज देश में 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त के राशन दिया जाता है, चावल दिया जाता है मुफ्त, वो बहनों के लिए है। आज बहनों के लिए मोदी जी ने घर दिए हैं। आज बहनों के लिए मोदी जी ने घर में रसोई सिलेंडर दिया है। सारी योजनाएं तो केंद्र में बहनें ही तो हैं। बहनें मोदी जी की प्राथमिकता हैं। मैं तो कहता हूं कि जिस तरह से बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, और गद्दारी के किले ढह गए राष्ट्रवाद की तोप से, और सांप नेवले एक हो गए मोदी तेरे खौफ से। मोदी जी की जो ये नीति है, कहीं ना तो कहीं बिहार भी अब उसका पूर्णतः तरीके से लाभान्वित होगा। हाँ जी, हाँ जी। आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? ये इतने बहुमत आंकड़े से आगे निकल चुकी है, किसको श्रेय देना चाहेंगे इस बार? हर एक कार्यकर्ता और हर एक उस नेता, चाहे वो दिल्ली से भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे नेता जो है बिहार में जाके प्रचार करे, चाहे बिहार की जनता हो, ये सबका जो है श्रेय है। और यहाँ पे सिर्फ एक लौता परिवार नहीं होता, ये जो 140 करोड़ की जनता जिसको मोदी जी परिवार मानते, सबका कहीं ना तो कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें। आरजेडी में अभी इस बार वोट में बहुत ज्यादा ही गिरावट आया है, क्या लगता है आपको? ये राहुल गांधी ने जो वोट चोरी के लिए बोला है उसकी वजह से तो नहीं हुआ? देखिए, ये जो कहते हैं ना वोट चोरी हो गई, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले कहते थे कि ईवीएम हैक,
फिर ईवीएम हैक के बाद बोलने लगे वोटर चोरी, फिर जातिवाद लेके आ गए। तो बिहार की जनता को कहीं ना तो कहीं माइंड वॉश करने का काम कर रहे थे। बिहार की जनता समझदार है। बिहार की जनता ने देखा कि जो ये वादे कर रहे हैं वो डिलीवरी होने वाले नहीं है। वो कहीं ना तो कहीं ये कह रहे हैं ना, ये बिहार बचाने वो चल रहे थे। एक के बाप ने बिहार को लूटा, एक के बाप ने देश को लूटा। वो कह रहे हैं कि हम जो है बिहार बचाएंगे। वो तेजस्वी यादव के बाप के लिए कविता पढ़ देता हूँ कि चारा बेच बाप गई जेल और संविधान बचाने निकले लौंडे नौवीं फेल। ये नौवीं फेल लौंडे जो बिहार की जनता को जो है माइंड वॉश करने का काम कर रहे थे, बिहार की जनता ने दिखा दिया। और जय हो लिट्टी चोखा, जय हो बिहार, जय बिहारी, जय सनातन। कैसा लग रहा है बिहार चुनाव ये जीत रहे हैं एनडीए, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है ये मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि झूठों की, चोरों की, बहरूपियों की, मक्कारों की हार हुई है और सच्चाई की जीत हुई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सच्चाई का नाम है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ देश और देशवासियों की खिदमत कर रही है और सेवा कर रही है। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे काम किए हैं एनडीए ने बिहार में जिसकी वजह से उनको वोट ज़्यादा मिले? बिहार के अंदर काम क्या नहीं हुए हैं? बिहार के अंदर सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने आके करप्शन को ख़त्म किया है। क्योंकि लालू प्रसाद जैसे महाडकैत जिन्होंने चारा घोटाला किया, जिन्होंने कोयला घोटाला किया, जिन्होंने रेलवे घोटाला किया, तो इन्होंने तो देश को लूट के खाने का काम किया है, देश को बर्बाद करने का काम किया है। क्योंकि इन चोरों और मक्कारों से भारतीय जनता पार्टी ने उस स्टेट को छीनने का काम किया है। अच्छा, एसआईआर के से प्रभाव नहीं पड़ रहा है? आपको नहीं लगता कि एसआईआर का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही पड़ा है इस बार? बिल्कुल पड़ा है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या बताऊं, मैं सबसे बड़ी चीज़ आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस 20 साल के अंदर बिहार की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी है एनडीए ने। और आज आने वाले टाइम के अंदर मैं कह रहा हूं कि 20-30 साल जो है बिहार से भारतीय जनता पार्टी को ना ही तो हटाने वाला है और ना ही कोई भगाने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ काम कर दिखा रही है। राहुल गांधी लगातार जो है वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इसकी वजह से भी कुछ इफेक्ट पड़ा? असल में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, चोर मौसेरे भाई, ये सारे चोर मिलकर इकट्ठे हुए थे बड़ी डकैती डालने, कोई बड़ा प्लान करने। क्योंकि नरेंद्र मोदी जिसका नाम है, ना तो वो खाएगा ना ही इन चोर डकैतों को खाने देगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी देश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए एक व्यक्ति को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने। मध्य प्रदेश में अभी जो पूर्व सीएम रहे हैं उन्होंने ये बोला है कि 140 वोट सीटें अगर इससे ज़्यादा आती हैं तो ये ईवीएम से मतलब रिलेट कर रहे थे वो, कि उसका जो है वो रिलेट कर रहे हैं कि उनकी कहीं ना कहीं जुगाड़ है इनमें। हाँ, ईवीएम के अंदर जुगाड़ है। असल में वोट चोरी ना नतीजा होगा उसका। असल में वोट चोरी जो है ना, मैं बताऊं आपको, असल में ईवीएम है क्या? ईवीएम देश के अंदर लाने वाला कौन है बताइए? कांग्रेस पार्टी ईवीएम देश के अंदर ईवीएम लाने वाला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। 1977-78 के अंदर हमारे भारत देश के अंदर पहली बार चर्चा हुई ईवीएम की कांग्रेस टाइम के अंदर। उसके बाद 1980 के अंदर इसके ऊपर विचार हुआ। 1990-91 के अंदर एक कानून बनाया गया ईवीएम को लेकर। तो ईवीएम को जो पास किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है और ईवीएम लाने वाली कांग्रेस पार्टी है। अब चोरी का एलिगेशन लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी चोरी कर रही है। पिछले 65 साल से कांग्रेस पार्टी चोरी कर ही तो वोट चोरी कर ही तो जीत रही थी।